है। और जिस दिन से इस सृष्टि की रचना रची है, 84 लाख जीवाजून और 18 करोड़ वनस्पति, सभी को उसने अपना अपना बीज दिया है। और ये सारा जो विस्तार देख रहे हो, वो बीज का ही विस्तार है। और जब संसार में नया बीज पैदा होता है, वही अवतार होता है। नए जन्म का नाम ही अवतार है। अवतार वो नहीं जिसे आप समझ रहे हो कि धरती से या आसमान से टपक कर आएगा और आसमान से उतर कर अपनी कलाएं दिखाएगा या अपना पर्चा दिखाएगा और तब आकर हमारा भला होगा। ये बात दिल से निकाल दो। तुम ही अवतार हो, तुम ही उस परमेश्वर की रचना हो। 84 लाख जीवाजून के अंदर उस परमेश्वर ने सिर्फ एक योनि ऐसी बनाई है जो मनुष्य है। उसमें दो चीजें दे रखी है उसने, एक तो अकल, दूसरी समझ, कि वो इस संसार के अंदर हो रहे अच्छे बुरे को समझ सकता है और दूसरे जीवों के दुखों का भी पता लगा सकता है। ये उसमें समझ है। जानवरों में समझ है लेकिन अकल नहीं है। समझ तो है उनमें, वो शाम सुबह आप जंगल में छोड़ते हो, शाम को घर आते हो और आपको बाल्टी भर के दूध देते हैं, वहां तक उनके अंदर समझ है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते। अगर दूसरी जीवाजून दुखी है सृष्टि में, तो उसको आदमी बंदे को समझना चाहिए कि संसार के अंदर ये क्या हो रहा है, क्योंकि मालिक ने जो ये अकल दी है समझने के वास्ते दी है। तो अपनी अकल से समझो कि आज जो हालात इस सृष्टि के अंदर हुए हैं, ऐसे हालात आज से पहले और किसी जमाने में नहीं हुए थे। अब परमेश्वर की कुदरत ऐसी पाक है कि जो बात सृष्टि पर एक बार कायम कर देता है, तो वो अपनी पूरी उम्र हुए के बगैर हरगिज परमेश्वर नहीं मारता है। ये बात आपको निश्चित होकर समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर ने सभी जीवाजून को अपनी अपनी उम्र दी है और वो तभी मरते हैं